गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीआईटी बोलते हैं। और हमारे जो भी पाचन क्रिया है उसमें एक एसिड का मुख्य रोल है। हमारे इंटेस्टिनल जो होता है उसमें आंतों में एक टाइप का एसिड हमारा ऑलरेडी मौजूद होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उसका घटना या उसका बढ़ना दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसी कंडीशन में हमें अपच की शिकायत होती है, पेट साफ ना होना, गैस बनना, बार बार अजीब सी गैस छोड़ना। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम अगर होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें एंट एसिड्स का यूज़ करना पड़ता है। एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एंट एसिड्स में डबल ए नहीं है, ANTACIDS है। इसको आप ठीक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि एंट एसिड्स। तो एंट एसिड्स में 5 सॉल्ट आते हैं और उन्हीं पाँचों सॉल्टों के बारे में हमें पढ़ना है। उसकी फॉर्मुलेशन जाननी है, मार्केट प्रिपरेशन जानना है, स्टोरेज जानना है और यूजेज जानना है। तो जीआईटी जीआईटी में एंट एसिड्स का क्या रोल है और ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंट एसिड्स आर such substance which are used to neutralize the excess amount of acid in our stomach। जब हमारे और इट में cause many severe problem, गंभीर प्रॉब्लम लाइक पेन, अल्सरेशन। दे कम एज लिक्विड और chewable tablet and can be bought from pharmacies and shops without a prescription। तो एंटासिड्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी ज़्यादा अमाउंट में जब भी एसिड बन जाएगा पेट में तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और बहुत से गंभीर प्रॉब्लम होती है जैसे पेन है, अल्सरेशन है, और उन सब में ये मदद करेगा उसे रिलीफ दिलाने में। और ये लिक्विड और चबाने वाली टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट के रूप में आती है, जो कि हम फार्मेसिस्ट से यानी केमिस्ट की शॉप से डायरेक्ट ले सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन। तो ये 2 भागों में क्लासीफाइड हुआ है। ठीक है, 2 भागों में क्लासीफाइड हुआ है। एक है सिस्टमिक एंटासिड, एक है नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। दो भागों में है। तो अब जो हम 5 सॉल्ट पढ़ेंगे उसको हमें डिस्क्राइब करते हुए लिखना होगा कि ये सिस्टमिक है या नॉन सिस्टमिक है। छोटी-छोटी परिभाषा देख लेते हैं इसकी। छोटी सिस्टमिक क्या होता है? भाई जो सिस्टम के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब हो जाए और एल्कोलिसिस काम करने लग जाए वो सिस्टमिक हो गया। और जो सिस्टम के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है, और एल्कोलोसिस प्रोड्यूस ना करे तो नॉन सिस्टमिक हो गया। अब ये एल्कोलोसिस क्या है? देखिए, आप लोग अगर आरओ लगाते हैं तो आरओ में बोलता है अल्काइन वाटर है, अल्काइन वाटर है, ये ज़्यादा अच्छा होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस ठीक करता है, ये करता है। तो हमारे जो पाचन क्रिया में जो एल्कलाइन एल्कोलोसिस होता है ये एक मुख्य रोल निभाता है। उसी को एल्कोलोसिस के फॉर्म में लिया गया है। तो देखिए, सिस्टमिक में एक एग्जाम्पल दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, और नॉन सिस्टमिक में दिया है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। आगे समझते हैं तो आपको ये थोड़ा सा और आसान लगेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एंटासिड्स का, जो कि पीसीआई सिलेबस में हमें दिया गया है। एक है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सर, मैगल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की बात करते हैं। इट इज ए नॉन सिस्टमिक वीक एंटासिड दैट वर्क्स क्विकली टू लोअर टू मच एसिड इन द स्टोमच। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एसिड बन जाए स्टोमच में तो उसको लो करने का काम करता है। सच एज स्टोमक अपसेट हो, स्टोमक हमारा पेट अगर अपसेट हो, हार्ट बर्न हो, ठीक है, एंड एसिड इंडाइजेशन, एसिड का जो इंडाइजेशन प्रक्रिया है उसमें काम आता है। लिक्विड एंड एसिड यूजली वर्क फास्टर बेटर देन टैबलेट और कैप्सूल। टैबलेट और कैप्सूल की तुलना में लिक्विड वाला जो हो गया वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा फास्ट काम करता है। दिस मेडिकेशन वर्क्स ओनली ऑन एग्जिस्टिंग एसिड्स इन द स्टोमक, इट डज नॉट प्रिवेंट एसिड प्रोडक्शन। ये काम तो करता है जो ज़्यादा एसिड होता है उसको बाहर करने का, ठीक है, लेकिन ये इट डज नॉट प्रिवेंट एसिड प्रोडक्शन, एसिड की उत्पत्ति करने के लिए ये ऐसा कोई वर्क नहीं करता है। इसीलिए अलग अलग सॉल्ट है ना, सबका अलग अलग रोल है। भाई इसने न्यूट्रलाइज करना है, एक्सेस अमाउंट के एसिड को घटा देना है, ठीक है। अब जब दूसरे सॉल्ट के बारे में पढ़ोगे आप तो समझ में आ जाएगा कि सबका अलग अलग रोल क्या कर रहा है, कि ये क्या है कि भाई इट डज नॉट प्रिवेंट एसिड प्रोडक्शन। तो इसके बारे में आपको समझ में आएगा कि ये प्रिवेंट कर रहा है और वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है तो वो कर रहा है। अब प्रिपरेशन आ जाओ। जब when hot solution of potash aluminum is added slowly to a hot solution of Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एट 70 डिग्री सेल्सियस, किसमें? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में इस प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला लिख सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट प्लस हमने रिएक्शन कराया K2SO4 Al2SO4 3 से प्लस H2O, तो क्या निकला? K2SO4 अलग हो गया और CO2। भाई सिंपल सी बात है, कोई रिएक्शन कराओगे तो कार्बन अपना एक अलग छोड़ देता है वो, तो CO2 आ गया है, AlOH3 आ गया प्लस Na2SO4 आ गया। इसको मैंने ये पूरा, आप अगर नोट्स की फोटो लेना चाहें तो उसमें ये आप खींच सकते हो और इसको आप आराम से देख सकते हो, ये पूरा पेज है, राइट। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये व्हाइट कलर जेल होता है, सोल्यूबल इन एसिड होता है एंड एल्कालिस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की होती है, द जेल इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड, यानी एम्फोटेरिक का मतलब हो गया कि रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस दोनों के साथ अगर रिएक्शन कर जाए तो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी कहलाती है उसकी। इट एक्ट एज एन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली, ये एसिड के रूप में काम करेगा जब एल्कली बेस हो। सिंपल सी बात है, ये एसिड के रूप में काम करेगा बेस के प्रेजेंस में, बेस के रूप में काम करेगा अगर एसिड के प्रेजेंस में। तो देखो दूसरा थर्ड पॉइंट है, इट एक्ट
as an weak base in the presence of an acid. It convert into aluminum oxide on heating. It forms aluminum chloride when treated with hydrochloric acids. स्टोरेज ले लीजिए, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड. यूजेस लीजिए, ये टू ट्रीट पैक्टिक अल्सर. अब कहते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा कि अल्सर की बीमारी हो गई, अल्सर की हो गई, हाइपर एसिडिटी हो गई बहुत ज़्यादा है, गैस्ट्रिटिस हो गई, एंड हाइटल हर्निया हो गया. बहुत लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम रहती है. तो ये सारी ये उन डिजीज़ के नाम है जिनको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है. फॉर्मुलेशन क्या हो गया, ओरल सस्पेंशन में हो गया. ठीक है, जो भी हम मुख से दवा ग्रहण करते हैं जिस टाइम में, वो ओरल में आ जाते हैं. अब मार्केट प्रिपरेशन ले लीजिए, मार्केट प्रिपरेशन किसी ब्रांड के नाम से तो यही सॉल्ट होगा, उसमें कोई ना कोई अपना नाम डालेगा और उस नाम में नीचे ये सॉल्ट लिखा होगा. क्या लिखा होगा, जैसे कि ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है तो वहाँ पे नीचे मेंशन होगा, उसके ऊपर नाम कुछ होगा और नीचे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल लिखा होगा. तो किस नाम से आते हैं, अल्टरना जेल, एम्फोजेल, निफोरॉक्स. सपोज करो आप अगर इसका नाम भूल जाते हो तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है तो सिंपल सी बात है कि ये सॉल्ट डला हुआ है. सपोज करो आपने कंपनी खोली तो आप अपना नाम रखोगे, तो आप उसको एलू हाइड्रो जेल कर सकते हो, वो भी एक नाम है, नंबर नहीं कटेंगे. इसको भी दे सकते हो कि हाँ ठीक है आपने एक ब्रांड लग लिया. या आप AH जेल, ठीक है, A.H जेल, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड को आप बताना चाह रहे हो कि दवा है किसकी और सामने वाले को मालूम चले जो भी निकाल के दवा दे रहा है. तो उस टाइप के नाम ले सकते हो अगर ये नाम याद ना हो. अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सॉल्ट के बारे में बात करते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो देखिए ये जो भी हम पढ़ रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट जो है GIT, ये इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में आता है, इतना ध्यान रखिएगा. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is the inorganic compound with the chemical formula MgOH2. It occurs in nature as the mineral boracite. It is white solid with low solubility in water. Magnesium hydroxide is a common component of antacids such as milk of magnesia. तो इसको मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी बोलते हैं. ये प्रकृति में पाया जाता है, ये व्हाइट सॉलिड के रूप में होता है और वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी लो होती है. प्रिपरेशन की बात करते हैं. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. जब मैग्नीशियम को गर्म पानी के साथ गर्म किया गया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकला MgOH2 और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकली. ये इसका नोट्स है, फोटो ले सकते हो स्क्रीनशॉट लेके. फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस व्हेन मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, एक अगर इस तरह से लिख दोगे, फार्मूला नहीं याद होता है तो भी चलेगा, अगर उसके साथ फार्मूला दे दोगे तो और अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा. तो MgCO3 + 2NOH. अब क्या हुआ, Mg ने OH को पकड़ लिया. देखिए पहला जो शब्द है ये देखिए, MgOH के साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा और जो सोडियम है वो कार्बन के साथ अपना कार्बोनेट बना लेगा. सिंपल सी बात है, एक दो चीज़ें आप जोड़ रहे हो तो एक का उसका ले लो, उसका उसका ले लो, दोनों आपस में बन गए. थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम सल्फेट. दोनों को क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिलाया, स्मूथी क्रीमी प्रोडक्ट पैदा हुआ, डाइल्यूट विद वाटर किया टू फॉर्म सस्पेंशन बन गया. अभी सस्पेंशन क्या है, आपने मोस्टली मेडिसिन देखा होगा कि जब भी आप लेते हो तो सस्पेंशन लिखा होता है. सस्पेंशन कोई कप सिरप लिया या कई चीज़ें लिया, सस्पेंशन लिखा होगा. तो जो चीज़ कहते हैं ना कि आप हिला लेना, शेक कर लेना, यूज़ करने से पहले शेक कर लेना, देखो वहाँ मेंशन रहेगा इस तरह का वर्ड. तो दिस सस्पेंशन इज पोर्ड इनटू मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन. फिर उसको मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो जाएगा विच अलाउ टू सेटल. प्रेसिपिटेट क्या है, ये पढ़ा चुके हैं कि प्रेसिपिटेशन आपको समझ ही गया होगा कि एक शॉर्ट फॉर्म बताया था. जैसे किसी चीज़ को मान लो किसी चोर ने 2000 रुपये छुपाए तो उसको पकड़ा, उसको दबाया और उसका गला दबाया, उसके एक दो झापड़ मारे तो उसने छुपे हुए नोट निकाल के दे दिए. तो ऐसे किसी भी चीज़ में कोई अगर सॉल्ट छुपा है, कोई पार्टिकल छुपे हैं, उसको हमें निकालने के लिए उसका प्रेसिपिटेशन कराना पड़ता है. और प्रेसिपिटेशन करने के बाद जो 2000 रुपये आउटपुट निकल गया, जो चीज़ हमें चाहिए था, वो प्रेसिपिटेट हो गया. ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया विच अलाउ टू सेटल. फिर वो सेटल होगा. सेटल मतलब क्या, मान लो कोई कहता है कि गर्म हो गया, थोड़ी देर के लिए इसको रख दो, अभी हल्का गर्म रहेगा, ढक के रख दो तो वो अपने आप सेटल हो जाएगा. ठीक है, तो द अपर क्लियर लिक्विड इज रिमूव्ड बाय डिकेंटेशन. दिस रेसिड्यू इज ट्रांसफर्ड एंड देन डिजायर्ड वॉल्यूम इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द प्रेसिपिटेट विद वाटर. अब डिकेंटेशन हो गया, जैसे कि भाई हो गया, अब मान लीजिए जैसे दूध फट गया तो उसके अंदर मोटा मोटा सोल्यूशन एक बैठ गया, ऊपर पानी है, हल्का सा टेढ़ा कर दो, पानी निकल गया. तो ऐसे ही सिर्फ सिंपल वाटर, ये देखिए जैसे ये फोटो बना रखी है, इसके अंदर देखिए कि जो पानी है वो हल्का टेढ़ा किया तो पानी रेसिड्यू फॉर्म में जो नीचे मेन हमारा प्रेसिपिटेट था वो हमें मिल गया, और पानी धीरे धीरे इस तरीके से हमने बाहर कर दिया क्योंकि हमारा तो मेन वो था. तो द रेसिड्यू इज ट्रांसफर्ड एंड देन डिजायर्ड वॉल्यूम इज ऑब्टेन. जो डिजायर्ड वॉल्यूम जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया बाय मिक्सिंग द प्रेसिपिटेट विद वाटर. पानी के साथ हमने मिला दिया. फिर प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए वाइट कलर्ड ओपेक्यू, अपारदर्शी होता है, एंड मोर और लेस विस्कस सस्पेंशन. व्हेन इट इज लेफ्ट undisturbed, water separates from it in different proportions. At pH 10, magnesium hydroxide is alkaline to litmus solution and absorbs carbon dioxide from air. तो pH 10 पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इज एल्काइन हो जाएगा टू लिटमस सॉल्यूशन जो हमारा है
और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से एब्जॉर्ब कर लेगा। स्टोरेज क्या हो गया, ह्यूमिडिटी शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, ह्यूमिडिटी से हमें बचा के रखना है, और कीप अवे फ्रॉम हीटिंग डिवाइसेस, और हीटिंग डिवाइस से अलग रखना है। यूजेज हो जाओ, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड विच इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, एंटासिड्स के रूप में यूज होता है और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इट इज़ वर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक एंड हेंस बाय रिलीजिंग वाटर। ये न्यूट्रलाइजिंग का काम करेगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड हेंस बाय रिलीजिंग वाटर। इट इज़ यूज एज ए लेक्सिलेटिव, ठीक है, लेक्सिलेटिव पोटी को पतला करना, एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हिंदी में बोलना चाहो, यानी लेक्सिलेटिव, प्यूरोगेटिव, ये जो वर्ड है, ये इसका मेन मतलब ही हमारा डाइजेशन के एक्सक्रीशन प्रोसेस है, ठीक है। तो जो भी हमारे सॉल्ट होंगे जो रिएक्ट करेंगे वो लेक्सिलेटिव के रूप में काम करेंगे। तो एसिडिक वेस्ट वाटर कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एसिडिक का वेस्ट वाटर होगा उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कि ये जैसे कि कंपनियों का, फैक्ट्रियों का पानी, आमतौर पे पानी आ गया, गंदे नालों का पानी छोड़ दिया गया नदियों में, नालों में, तो अब उस पानी के अंदर एसिडिक हो गया वो पानी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें भी ये यूज़ होता है। ये इसकी फोटो ले सकते हैं आप, आगे आ जाइए। इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज पीएच कंट्रोलिंग एजेंट, ठीक है, और फॉर्मुलेशन में क्या होगा, च्यूएबल टैबलेट हो गया और सस्पेंशन हो गया। मार्केट प्रिपरेशन में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। थर्ड सॉल्ट पे आ जाओ, मेगलडेट। मेगलडेट इज एन एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड विच इज यूज्ड टू ट्रीट हार्टबर्न इंडाइजेशन, ठीक है, विच इज यूज्ड टू ट्रीट हार्टबर्न इंडाइजेशन और स्टोमक अपसेट। सिंपल है, कुछ बताने वाली बात नहीं है। प्रॉपर्टीज हो गया, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, सोल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड होता है। स्टोरेज क्या हो गया, स्टोरेज रूम टेम्परेचर पे करना है, स्टोर्ड इन क्लीन एंड ड्राई प्लेस पे करना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड हीट करना है। इट इज यूज टू ट्रीट गैस्ट्रिक अल्सर और न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में और अल्सर की जो बीमारी है उसको ठीक करने में। फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो ओरल सस्पेंशन हो गया, मार्केट प्रिपरेशन में इसका ये जो ब्रांड आता है रीओपेन के नाम से आता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, देखो ये बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन एंटासिड यूज टू रिलीव हार्टबर्न एंड एसिड इंडाइजेशन। सबका वही यूज है, सबका वही यूज है, थोड़ा थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। जब भी आप उसके बारे में लिखेंगे सब एसिड्स के अंदर ही आते हैं और सभी का काम इंडाइजेशन से जुड़ा हुआ है, एसिड से जुड़ा हुआ है, एंटासिड्स है तो एसिड से जुड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा उसको वही लिखना है। भाई आपके एग्जाम में एक सॉल्ट के बारे में पूछेगा तो आपको वही सारी एक सॉल्ट अगर आपने ढंग से पढ़ लिया और उसको कर लिया तो सेम वही फार्मूला आप उसमें अप्लाई करते चलेंगे। तो इट इज आल्सो बी प्रेस्क्राइब टू मेक योर ब्लड और यूरिन लेस एसिडिक इन सर्टन कंडीशन, ठीक है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये कब आपको सलाह दी जाती है, जब आपका ब्लड या यूरिन में लेस एसिडिक होगा इन कई कंडीशनों में, तब इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब आ जाइए प्रिपरेशन की बात करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे मेथड। एक सोल्वे मेथड है, ये 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे CO2 ने 2NaOH के साथ किया तो क्या हुआ, अब सोडियम जो था वो इसने इसके 2 बॉन्ड ले लिए और कार्बन के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 बना दिया और वाटर अलग हो गया, पानी अलग हो गया, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट हमारा निकल आया। सेकंड क्या है, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, देन सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या किया, इस सॉल्यूशन में मिलाया तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया सॉल्यूशन से। ये इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं, Na2CO3 प्लस CO2 H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, पानी मिलाया सोडियम कार्बोनेट में तो 2NaHCO3 निकल गया। अब फिजिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, इट इज ऑर्डरलेस है, एल्कलाइन टेस्ट है, स्पार्गली सोल्यूबल इन वाटर है, ठीक है, कम घुलनशील। केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, इट इज एम्फोटेरिक कंपाउंड हो गया, एम्फोटेरिक बता चुका हूँ, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर हो गया। इट रिएक्ट विद एसिटिक एसिड टू गिव सोडियम एसिटेट, यानी आपको एक चीज़ की याद करनी है, मोस्टली उसी का कॉमन रिपीट, एक छोटी सी खाली एक जो डिफरेंस आता है वो यूरिन के कंडीशन में यूज़ किया गया, बहुत सी कंडीशन में वो काम किया है, उसने नहीं किया तो अगले को उसमें यूज़ किया गया। सोडियम बाइकार्बोनेट विद बेस प्रोड्यूस कार्बोनेट। केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, कार्बोनेट हो गया, इट रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ प्रोटीन टू गिव ए ब्रिस्क एफरवेंसेस ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ यानी COOH, एक कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जब ये ऑफ प्रोटीन, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ प्रोटीन टू गिव ए तेज बुदबुदाहट देने लग जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म निकलने लग जाएगा उसमें से। तो द रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन प्रोटीन्स। स्टोरेज हो गया, शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम लाइट,
ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज़ यूज्ड एन एंटासिड्स टू ट्रीट एसिड इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न, सेम यूजेस हो गया। इट इज़ कंज्यूम्ड ओरली टू ट्रीट क्रोनिक फॉर्म्स ऑफ मेटाबॉलिक, मोस्टली यूजेस में ही थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सब सेम ही है। तो बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है और ज़िंदगी में काम आने वाली, याद रखने वाली बात भी है। तो इट इज़ कंज्यूम्ड ओरली टू ट्रीट क्रोनिक फॉर्म्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब एक क्रोनिक फॉर्म क्या हो गया? मान लीजिए कोई चीज़ कंटिन्यू थोड़ा समय से, यानी कई दिनों से ये प्रॉब्लम है और कंटिन्यू चल रही है, तो उसको क्रोनिक फॉर्म बोल दिया। तो जब ऐसा फॉर्म आ गया, क्रोनिक फॉर्म आ गया, जब हमारे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, पेट में कम कंटिन्यू कई दिन से प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, रीनल फेनल फेलर, यानी जो गुर्दा होता है अपना, मूत्र तंत्र होता है, उसका फेल हो जाना। मान लीजिए कि बूंद बूंद टपक रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसका नसें जो हैं वो जो हम रोक लेते हैं, नहीं होता, धीरे धीरे एक एक बूंद टपक रहा है, कुछ हो रहा है, तो इस टाइप की जब प्रॉब्लम होती है तो उसमें वो करता है। तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस यूज्ड इन यूरिनरी एल्कलाइजेशन फॉर ट्रीटिंग यूरिक एसिड रीनल स्टोन्स। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्प्रिन ओवरडोज। अगर मान लीजिए एस्प्रिन की ओवरडोज हो गई, एस्प्रिन मोस्टली इसलिए बैन कर दी गई थी बीच में क्योंकि बहुत से लोग नशा लेने के चक्कर में एस्प्रिन बहुत ज़्यादा लेते थे। तो जब किसी ने मान लीजिए कि इस तरह की ड्रग्स अगर ले लिया है, ओवरडोज ले लिया है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस सॉल्ट का यूज़ करते हैं। यूज टू ट्रीट हाइपरकालेमिया, ये भी एक बीमारी है जो हाई पोटेशियम लेवल हमारा ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसके यूज़ में होती है। यूज टू ट्रीट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ओवरडोज। ठीक है, एंटी डिप्रेशन के पेशेंट हो गए जिन्हें ड्रग ओवरडोज हो गया। यूज टॉपिकली हो गया, यानी ऊपरी सतह पर पेस्ट के रूप में, एज ए पेस्ट टू ट्रीट इंसेक्ट बाइट्स। किसी कीड़े ने काट लिया हो तो उस पर टोपली पे क्रीम के रूप में, पेस्ट के रूप में, जेल के रूप में चिपका देते हैं, लगा देते हैं। यूज टू मैकेनिकल क्लींजर ऑन द टीथ एंड जम्स, दांतों का और जम्स को साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है इस सॉल्ट का। इट न्यूट्रलाइजेज द प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द माउथ, हमारे मुंह में एसिड पैदा होता है, उसकी प्रोडक्शन होती है। कुछ लोग होते हैं दांतों में कैंसर हो गया, मसूड़ों में कैंसर हो गया, तो वो कहता है भाई मैंने तो सिगरेट भी कभी नहीं पी, कोई तंबाकू वंबाकू भी नहीं चबाया, फिर भी ये कैंसर कैसे हो गया? तो ये सारा कुछ हमारा डाइजेशन प्रोसेस से ही प्रॉब्लम होती है। एक एसिड कंटिन्यू निकलता रहता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन तो हमारे अंदर हमेशा बन रहा है। जब भी हम कुछ खा रहे हैं, लीवर पर जा रहा है, तो भाई कोई भी चीज़ जलेगी तो कार्बन छोड़ेगा, कोई भी आग लगाओगे तो उसमें धुआं छोड़ेगा सबसे पहले, तो वो कार्बन जो होता है वो फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही एक एसिड हमारा कंटिन्यू बन रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको ठीक करना, ये सब काम करता है। तो मोस्टली इन चीज़ों में ये हुआ है। आल्सो एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक के रूप में भी ये काम करता है। अब इसका फॉर्मुलेशन की बात कर लेते हैं, तो इंजेक्शन सॉल्यूशन क्या आता है? इंजेक्टेबल सॉल्यूशन और टैबलेट के लिए। और मार्केट प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नेम से भी आता है, सेलिमिन के नाम से भी आता है, ब्रुच्ची के नाम से भी आता है, नियोट के नाम से भी आता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं, लास्ट है अपना। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज ए डाइटरी सप्लीमेंट, यूज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम टेकन इन द डाइट इन इज नॉट इनफ। जब हमारे खाने में हम खा रहे हैं और कैल्शियम हमको नहीं मिल रहा है, जब हमारा कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो इसे हम डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट हो गया। ठीक है, इट इज आल्सो यूज एन एंटासिड्स टू रिलीव हार्टबर्न, एसिड इंडाइजेशन एंड अपसेट स्टोमक, वही सेम जो चला रहा है यूजेस में। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, कहाँ पर कैसे मैनेज करना है। एक ही सॉल्ट का नाम आएगा तो उस हिसाब से आप अपना याद कर लीजिएगा। प्रिपरेशन हो गया इसका, प्रिपरेशन हो गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, इसकी एक मिनट, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो CaCO3 प्लस 2NaCl, ये थोड़ा सा फोटो कट गई है, इसको आप लिख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इट इज सोल्युबल इन डाइल्यूट एसिड होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, सोल्युबिलिटी इन वाटर इज इंक्रीज बाय प्रेजेंस ऑफ CO2। ठीक है, वाटर की सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स। व्हेन हीटेड इट डिकम्पोज, जब इसको गर्म किया जाता है तो डिकम्पोज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होने लगता है। ये देखिए CO2, तो CaCO3 को जब हमने डिकम्पोज किया और ये डबल एरो बनाया, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl किया तो CaCl2 प्लस H2CO3 बाहर निकल गया आपस में, और H2CO3 को दोबारा जब डाला तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो गया। व्हेन स्टोरेज लीजिए, शुड बी स्टोर्ड वेल क्लोज कंटेनर। ठीक है, यूजेस हो गया, इट इज रैपिडली एक्टिंग नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है, रैपिडली बहुत तेजी से काम करता है। प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो यूज्ड इन द टूथ पाउडर, ये टूथ के पाउडर में भी यूज होता है। तो क्लियर है, और थोड़ी सी एनर्जी लेवल मेरा कम था और मैंने जल्दी में आपको वीडियो बनाना था, और लिख कर चुन कर मैं 5-6 जगहों से, और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के और ऑल इंडिया मेडिकल्स के, और कई तरह की बुक्स हो गई, निराली पब्लिकेशन, डायनेमिक पब्लिकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन, तीनों से सबसे उठाकर एक नोट्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में तैयार करता हूँ। कृपया एक सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल चल जाए, अभी नया हूँ, वीडियो बनाने का इतना तरीका नहीं है। धन्यवाद, जय श्री राम।